So hello everybody, this is Om Rajput. I am back with most awaited video till now, that is Q&A session. Okay, so nowadays I am getting thousands of questions from you guys and it's practically impossible to solve all the questions by one-on-one conversation. So I thought why not to make a video on this. And today I have shortlisted around 10 questions over here. These questions are very common and asked by most of the students. So without wasting time, let's get started. Okay, so here we have the first question. Sir, I am Khushi Singh, MSc first year student. I am preparing for CSIR. Due to lockdown and corona, I can't concentrate on my studies. I lost my productivity. Please help me with this. Okay, so Khushi, okay, congrats first कि तुम्हारा एक चीज़ तो क्लियर है कि तुमको CSIR ही करना है. मतलब बहुत से स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाता. आप कुछ भी करो, गेट करो, GSI करो, CSI करो, डजेंट मैटर. मैटर ये करता है कि आप एक चीज़ पर फोकस करो. मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा जो इवन आफ्टर मास्टर्स गेट भी भर रहे हैं, CSIR भी भर रहे हैं, GSI भी भर रहे हैं, बार्क भी दे रहे हैं. सो या ये तो तुम्हारे साथ अच्छा है. अब कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, तो कंसंट्रेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ चैनल्स देखना बंद करो. अभी न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ नेगेटिविटी है. ओके, अभी नो, अभी इंडिया में कैसा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है थिंग्स. तो बेटर कि तुम न्यूज़ चैनल्स देखना बंद करो. एंड प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो देखो हम भी अभी ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं टू इंक्रीज माय ओन प्रोडक्टिविटी. मैं भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और बहुत से स्टूडेंट लाइक जिनकी इंस्टीट्यूट्स ओपन थे वो बंद हो चुके हैं, कोचिंग बंद हो चुके हैं. सो तुमको करना क्या है, देखो हम लोग सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा टाइम क्या लेता है, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स, राइट. तो एक्चुअली में ये स्मार्टफोन्स हमको स्मार्ट नहीं बना रहा है, हमको डम बना रहा है. तो हमको इसी का यूज़ करना है टू बेसिकली इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी. ओके, सो कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ई बुक्स पढ़ सकते हो, ऑडियो लेक्चर्स देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो. बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये आता है कि सपोज हम लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं एंड वीडियो लेक्चर के नीचे एक सजेशन आ गया कि समथिंग अबाउट बॉलीवुड, हॉलीवुड, कुछ ऐसे वेब सीरीज के नोटिफिकेशन आ गए. अब हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है इस पॉइंट पे. ओके, एंड फिर हम लोग उसको देखना स्टार्ट करते हैं एंड कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे तक उसी में व्यस्त रहते हैं एंड वी डोंट इवन नो कि हम लोग एक्चुअली में पढ़ने बैठे हैं. सो ये प्रॉब्लम सबके साथ कॉमन है. ओके, तो देखो करना क्या है, आप जब भी आपका जो स्टडी टाइम है, जैसे मेरा ऑफिस टाइम 9 to 6 है, बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स का टाइम ही होता है 10 to 5, ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स का टाइम होता है. तो आप क्या करो, अलार्म सेट करो. ओके, हर 1 घंटे पर. ओके, जैसे आप 9 बजे बैठे तो 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12, 1, ऐसे आपको अलार्म सेट करने हैं. ठीक है, हर अलार्म, जब भी अलार्म बजता है तो वहाँ आप एक नोटिस भी उसके साथ अटैच कर सकते हो, कैप्शन भी अटैच कर सकते हो. उसमें आप मोटिवेशनल कोट डाल सकते हो या अपने गोल का नाम डाल सकते हो, CSIR, वट एवर रैंक यू वांट. ऐसे आप लिख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 20 के अंदर आना है, लाइक दिस, एनी कैप्शन एज यू वांट. ओके, ये थोड़ा सा हेल्प करता है, नो डाउट. सो आपको करना क्या है कि आप पढ़ने बैठे 9 बजे, तो नो डाउट पहले 30 मिनट्स तो आपकी पीक टाइमिंग होगी. जस्ट आप बैठे हो, आपकी एनर्जी फुल है, तो आप सपोज कि 40 मिनट्स पढ़े, उसके बाद मोबाइल चलाना शुरू कर दिए. नाउ जैसे ही अगर 10 बजेगा और आप उसमें मोबाइल चला रहे होंगे तो आप सब चीज़ ऑफ हो जाएगा और अलार्म बजने लगेंगे. उसके साथ आपका वो मोटिवेशनल कैप्शन भी आएगा. ना आपको करना क्या है कि आपको जस्ट जैसे ही 10 बजे आपको अपने पास एक डायरी रखनी है, या आप गूगल शीट्स का भी यूज़ कर सकते हो. हम गूगल शीट यूज़ करते हैं. ओके, आपको बस लिखना है कि 9 to 10 में मैंने क्या किया. ओके, वहाँ भी अलार्म जैसे लगाए ना, वैसे वैसे वहाँ कॉलम्स बने होंगे 9 से 10, 10 से 11. तो आपको बस ये लिखना है कि या 9 to 10 में मैंने 40 मिनट्स पढ़ा, 20 मिनट्स यूट्यूब. ओके, अब जैसे चूंकि अलार्म बज चुका है तो अब तो आप वीडियो देखोगे नहीं. सपोज 10 to 11 में आपने वीडियो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, नो डिस्ट्रैक्शन, आपने सिर्फ पढ़ा. ओके, तो जैसे 11 बजे वाला अलार्म बजेगा ना, इट्स लाइक अ रिवार्ड. आपको अंदर से ऐसे खुशी आएगी. ओके, कि फाइनली 1 घंटा विदाउट डिस्ट्रैक्शन मैंने पढ़ा, और उसको लिखो फिर से. एट द एंड ऑफ द डे आपके ऐसे जब आपको मिलेंगे, मतलब फाइनली जो डेटा मिलेगा, गूगल शीट्स में आपको प्लॉट भी मिल जाते हैं, उससे आप पाई चार्ट डेवलप कर सकते हो. ओके, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि मेरी टाइमिंग सबसे ज़्यादा कहाँ वेस्ट हो रही है. ओके, और इसका बेनिफिट ओवर अ टाइम आपको दिखने लगेगा. आप पहले कुछ सपोज
7 घंटे का जो आप स्टडी पीरियड बनाया उसमें से 3 घंटे आप ऑफ स्टडी जा रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, धीरे धीरे कम होने लगेगी। ओके, और जब भी वो 1 घंटे के बाद अलार्म बजता है ना, आपको रिवार्ड आता है अंदर से, आपको एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि अरे वाह 1 घंटा विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो ये चीज़ करो एंड तुमको इससे तो एक चीज़ पता चल जाएगा मेरी सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रही है। अगर वो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो तो तुरंत उसको अनइंस्टॉल कर दो। सपोज आपको लग रहा है कि मेरी सबसे ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम में जा रही है, इंस्टॉल दैट, अनइंस्टॉल करो उसको, हटाओ, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। उसके बाद ऑटोमेटिक टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा। एंड या एक चीज़ और, इसमें फर्स्ट डे तुमको बहुत बड़ा गोल नहीं अचीव करना है। ओके, तो फर्स्ट डे ऐसा नहीं कि 7 घंटे 10 घंटे का बनाइए, फर्स्ट दिन कुछ 4 घंटे का ही बनाओ, 3 घंटे का बनाओ, जितनी तुम्हारी ये कैपेसिटी है उस हिसाब से धीरे धीरे उसको गोल को इंक्रीज करते जाओ। दूसरे दिन 10 घंटे 11 घंटे। सो कहा जाता है ना, स्टार्ट थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो बट छोटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उस छोटे को एक्सपैंड करते जाओ। सो ये मेथड यूज़ करो, इट विल रियली हेल्प यू। एंड गूगल शीट का यूज़ करना, उससे तुमको बेसिकली प्लॉट्स लास्ट में वो बना के खुद से दे देता है, तुमको बस वहाँ लिखना है और डिटेल में नहीं लिखना है कि यूट्यूब चलाया, यूट्यूब में ये वीडियो देखा, बस 40 मिनट्स पढ़ा, 20 मिनट्स से फेसबुक, एफ भी लिख दो, 20 मिनट्स एफ भी, दैट्स इट। ओके, और डिजिटल वेल बीइंग तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वो तुमको हेल्प करता है, एंड्रॉयड में होता है, वो तुमको हेल्प करता है कि ये चीज़ों करने में। ओके, सो या द सेकेंड थिंग, सो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, सर आई एम एलएस क्वालिफाइड, 2 बार से मेरा एलएस हो रहा है, घर वालों का बहुत प्रेशर है शादी के लिए, इस बार कैसे भी करना है। ओके, सो मैं इनका नाम नहीं लूँगा एक्चुअली। ओके, सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम है, इवन बॉयज़ के साथ। देखो, अब इंडिया में ऐसा नो डाउट है कि एक टाइम के बाद लाइक मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स के बाद भी 1 साल हो गया, घर वालों से टाइम ले लिया, बट अभी भी कुछ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो घर वालों से प्रेशर आने लगता है। लड़कों के साथ ऐसा इशू है कि मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स बोलने लगते हैं, मेरे बहुत से दोस्तों के साथ होता है, मतलब ऐसे पापा बोलेंगे कि जल्दी निकालो नहीं तो फिर खेत तो है ही, ट्रैक्टर खरीद के दे देंगे, सरकाज़म करते हैं, बट यस फैमिली बिजनेस में आना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं लड़कों के साथ, मतलब जिम्मेदारियाँ आने लगती हैं। लड़कियों के साथ भी प्रॉब्लम है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं एंड कहीं ना कहीं शादी का प्रेशर होने लगता है घर से। सो ये प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन और कॉमन प्रॉब्लम है। अब देखो, जैसे तुम्हारा 2 बार से एलएस क्वालिफाइड हो रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कट ऑफ के क्लोज आकर उनका नहीं हो पा रहा है, बहुत कट ऑफ के क्लोज है। सो गिव अप मत करो। ओके, मेरा खुद 3 बार एलएस हुआ है, हम क्या बोले, मेरा खुद 3 बार एलएस हुआ है। मैंने भी घर से सेम चीज़ें सुनी है कि छोड़ दो, जॉब में चल जाओ, जॉब प्लेसमेंट हो चुका था, मैंने छोड़ दिया था उसको, जॉब फिर से ले लो, लाइक दैट। सो इट्स वेरी कॉमन। सो तुमने सुना ही होगा ना कि अगर आपको सक्सेस एक बार में मिल रहा है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इट्स लाइक कि जो घर होता है वो बहुत जल्दी बन जाता है, बट एक महल को बनाने में समय ज़्यादा लगता है, राइट। सो आप ऐसा सोचो कि आप महल की तैयारी कर रहे हो, घर तो कोई भी बना लेगा। ओके, सो इट विल टेक टाइम, डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पीएचडी के बाद क्या करियर ऑप्शन है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। देखो, हम लोग कहीं ना कहीं अभी ये सोच रहे हैं कि यस छोड़ो, गेट नहीं किया, जीएसआई नहीं किया, यहाँ चलो पीएचडी कर लेते हैं, बट व्हाट आफ्टर पीएचडी। सो पीएचडी के बाद देखो नो डाउट बहुत से ऑप्शन है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी पीएचडी कहाँ से हुई है, कैसा पेपर गया है। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि एक छोटे से यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर लिए, पेपर भी कुछ खास नहीं है तो आपको जॉब मिलेगा, तो आई एम डैम श्योर नहीं मिलेगा। बहुत ही आप लकी हो गए तो मिलेगा। ओके, तो आपको अगर पीएचडी करनी है सो गो फॉर द लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेस्ट होती हैं, नो डाउट। आप वहाँ से करो, अच्छे पेपर्स निकालो, बहुत सारे पेपर्स निकालो। ओके, देन उसके बाद आप बहुत से पोस्ट आते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पोस्ट आते हैं, देन रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट आते हैं, टेक्निकल स्टाफ्स के पोस्ट आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो नो डाउट बहुत ज़्यादा, इवन मोर देन ऑल दीज थिंग्स। ओके, यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको पीएचडी थोड़ा सीरियस होकर करना है और अच्छे जगह से करना है। अच्छे जगह से करोगे नो डाउट, हु नोज नेक्स्ट आईआईटी में तुम
असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, इसरो में जाके साइंटिस्ट बन जाओ, इट्स पॉसिबल और ईजी, ठीक है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन, सर आई एम कंफ्यूज बिटवीन गेट एंड नेट, अकॉर्डिंग टू यू विच इज बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, विच हैज बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। ओके, सो देखो दोनों में ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, मैं बायस नहीं हूँ अबाउट CSIR, बट देखो करेंट सिनारियो देखना चाहिए। तुम अगर अभी तैयारी कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर CSIR। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे उनका अभी तक कुछ ONGC में हुआ नहीं। हम लोग जानते हैं गेट हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको कट ऑफ क्लियर करना है, हम लोग इसलिए करते हैं कि ONGC में इंटर कर सके, राइट। तो उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2020 वालों का 2021 जो गेट है उनका भी क्या होगा, वी डोंट नो एक्चुअली। मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे रैंक्स लाए हैं, ओके 50 रैंक के नीचे है, बट स्टिल दे डोंट नो, मतलब उनका भी रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं, तो आप बात का तो छोड़ ही दो। और अगर सपोज कि 2022 में आता है ONGC की वैकेंसीज, तो तुम सोचो पहले 2020 का लेगा ना, 2021 के स्टूडेंट्स को लेगा ना कि तुमको लेगा। और अभी मैंने न्यूज़ भी देखा था कि ONGC खुद को प्राइवेट करना चाह रहा है। सो प्राइवेट होगा तो नंबर ऑफ सीट कम हो जाएंगे, कि थिंग्स विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन। तो अगर करेंट सिनारियो में देखो तो यस, गेट में अपॉर्चुनिटीज कम हैं, ओके। और नॉट ओनली गेट, इवन GSI। आप 2019 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अभी तक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया, GSI वालों का। 2020 वाले में तो आया ही नहीं था, मतलब आया था उनका भी कुछ हुआ नहीं। और 2021 वाले GSI में की वैकेंसीज नहीं आए, हाइड्रोलॉजी वालों का ही सिर्फ आया था। बार का अभी तक फॉर्म होल्ड पर है। तो GSI देख लो, बार्ग देख लो, ऑयल इंडिया लिमिटेड देख लो, एंड देन गेट, हर जगह एक सेम इशू है, ठीक है, सेम इशू है। इवन CSIR के एग्जाम देखो पिछले साल डिले हुए थे, पर उससे ऐसा नहीं हुआ कि सीट कम हो गई, सीट उतना ही था, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ इंक्रीज कर रहे हैं। अभी देखो इस बार सारे गेट वाले, GSI वाले CSIR के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके सीट पर अब ज़्यादा कंपटीशन है। सीट तो उतना ही है बट कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अगर आपका मार्क्स 0.1 0.2 भी कम या ज़्यादा होता है, उससे रैंक बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो या दिस इज़ द इशू राइट नाउ। तो आई विल सजेस्ट कि अभी CSIR में ज़्यादा बेनिफिट है, एटलीस्ट टिल 2022 तक तो आपको उधर फोकस नहीं करना चाहिए। यहाँ साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है, सीट्स बहुत ज़्यादा, उनसे कई गुना ज़्यादा है, ओके। 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है तो नो डाउट, तो ज़्यादा तो बेनिफिट है ही। और एक जॉब सिक्योरिटी है, आपको 5 साल तक गवर्नमेंट पैसे देती है। उसके बाद भी मैंने अभी करियर ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया क्या है। सो यस, दिस इज द थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इनिशियली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर GSI, recently I shifted to CSIR, is it possible to clear CSIR after this change? ओके, सो GSI में जैसा भी सिचुएशन है, बहुत से लोग शिफ्ट हो चुके हैं टू CSIR, एंड फॉर अ GSI स्टूडेंट यस आप कर सकते हो, क्योंकि आप अगर GSI की तैयारी कर रहे हो, नो डाउट आपकी जो जियोलॉजी है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी, नो डाउट। एंड अर्थ साइंस वाले CSIR अर्थ साइंस एग्जाम में जियोलॉजी का एक लाइक 45 to 50% जियोलॉजी से ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको कुछ चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा फॉर CSIR। GSI में जैसे हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, ओके, यहाँ हर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आपको फोकस करना है मेनली जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, जियोमॉर्फोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी, देन स्ट्रैटिग्राफी, जियोटेक्टोनिक्स, जनरल जियोलॉजी। ये सारी जो चैप्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। आपको छोड़ना है तो ऑप्टिकल छोड़ो, क्रिस्टलोग्राफी छोड़ो, मिनरल इन डेप्थ मत जाओ उतना, इंजीनियरिंग जियोलॉजी इन डेप्थ मत जाओ, ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो फॉर CSIR। ओके, सो यस यू कैन डू, आपको बस तैयारी करना है। तो थोड़ा ओशन और एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी आपका ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग है, सो जो मैंने अभी चैप्टर्स बताए उनको फोकस करो, एंड ओशिनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी करो, हो जाएगा। मेरे चैनल पर ऑलरेडी 200 घंटे के वीडियोस हैं, वो देखो, 40-50% तो ऐसे ही हो जाएगा। ओके, सो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आई एम GRF qualified, preparing for admission interview. I didn't have any dissertation work during my masters. Is it compulsory for interview
प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। सो क्या क्वेश्चन ये है बेसिकली कि इन्होंने क्वालिफाई कर लिया JRF एंड अब ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। सो इनके पास कोई डिजर्टेशन वर्क नहीं है। ओके, सो क्या ये डिजर्टेशन वर्क कंपलसरी होता है? ओके, सो ये देखो, इन केस आपके पास नहीं है अगर डिजर्टेशन, तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। यस, थोड़ी सी प्रेफरेंस कम हो जाएगी, बट अगेन आपका रैंक, आपका इंटरव्यू मैटर करता है। इंटरव्यू में अगर आप सपोज डिजर्टेशन की कॉपी नहीं देते हो या डिजर्टेशन का टाइटल नहीं देते हो, तो कोई इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आई विल सजेस्ट कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो DRF के थ्रू लो, उसमें उतना डिजर्टेशन को लोग ये नहीं देखते। CSIR वाले में हो सकता है कि प्रॉब्लम है, प्रेफरेंस वो लोग डिजर्टेशन वालों को दें। सो गो थ्रू DRF, दैट विल बी गुड फॉर यू। और इवन प्रोजेक्ट से भी PhD करना चाहते हो तो उसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। ओके, और आप उसके लिए गाइड से पहले ही बात कर लो, गाइड से कि सर मेरा डिजर्टेशन का इशू है। सो उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, गाइड से पहले बात करो, DRF के थ्रू जाओ और या तो प्रोजेक्ट के थ्रू हो जाएगा। सर फ्रॉम लास्ट 3 टाइम्स मेरे कुछ क्वेश्चंस टाइम मिसमैनेजमेंट के कारण छूट जाते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस, हाउ टू मैनेज अ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखो हमारे पास एग्जाम में 3 घंटे हैं। ओके, लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 3 घंटे मेरे हिसाब से तो वही है। अब 3 घंटे में 180 मिनट्स होती हैं। ओके, हमारे पास 150 क्वेश्चन होता है, एनी 75 को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 150 क्वेश्चन को देखें नहीं, हम लोग सबको पढ़ते हैं और एनी 75 सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपका कुछ 1 मिनट 20 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए होता है। ओके, अब 1 मिनट 20 सेकेंड इज नॉट क्वाइट इनफ। ओके, आप C सेक्शन के क्वेश्चंस देखते हो, ग्राफ होते हैं, बहुत से पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होते हैं, प्लॉट्स को देखने होते हैं, इट विल टेक टाइम। अगर न्यूमेरिकल आ गया, एटमॉस्फेयर का न्यूमेरिकल, जियोफिजिक्स का न्यूमेरिकल, दीज आर वेरी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स। ओके, आपको टाइप करने के लिए माउस होता है, आप कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते, राइट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए सिंपली माउस यूज करते हैं, राइट। अब माउस से टाइप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक तो आपको पहले न्यूमेरिकल के लिए आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, एंड देन आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। अब रफ वर्क करने के बाद लास्ट में जो आपका इक्वेशन आ रहा है उस इक्वेशन को यूजिंग ऑनलाइन कैलकुलेटर सॉल्व करना है। सो इट विल टेक टाइम। ओके, और उसके बाद भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा कि नहीं, देयर इज अ दिस थिंग, चांसेस हैं कि गलत हो सकता है, राइट। सो आई विल सजेस्ट कि पहले आप C सेक्शन स्टार्ट करो, देन B सेक्शन और तब A सेक्शन। C सेक्शन में भी आप वैसे क्वेश्चंस को देखो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। जैसे अब सपोज जियोफिजिक्स का बहुत टफ ये आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, आप ऐसा नहीं कि आप उसको पहले ही सॉल्व करने लगो। इवन इफ आपको आता हो, आप अभी उसको होल्ड पे रखो। ओके, क्योंकि वो इतना टाइम ले लेगा ना, वो 10 मिनट ले लेगा, उसके चक्कर में आपके बहुत से आने वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि C सेक्शन में आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको कोई 25 करने हैं। सो आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप छोड़ सकते हो, राइट। आप पहले देख लो ना कि थ्योरी वाले बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो उसको छोड़ो। ओके, C देखो, फिर B देखो, और उसके बाद टाइम बचे तो A देखो, एंड या दिस विल बी दिस थिंग। और न्यूमेरिकल्स को अगर आपको न्यूमेरिकल मालूम है तो आप ये भी जानते होगे कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको थोड़ा बाद में करो। ओके, उसी के कंपैरेटिवली अगर आप थ्योरी क्वेश्चन करोगे तो उससे आधे से आधे टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, लेस देन 1/4 टाइम में कर लोगे आप आसानी से। ओके, तो याद रखना हर क्वेश्चन पर 1 मिनट 20 सेकेंड है, एंड या ये याद रखना, हो जाएगा चीज़ें। ओके, और एक चीज़ और कि इसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वेबसाइट बनाया है, वहाँ मॉक टेस्ट है जो कि एक लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करने होते हैं। सो या एक एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने वो चीज़ बनाया हुआ है। चेक आउट माई वेबसाइट www.ortholicacademy.com। ओके, सारी चीज़ें आपको एग्जाम वाला फील आएगा। ओके, सो इस तरह से आप एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने के लिए रेडी हो सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मुझे PhD नहीं करनी है, फिर भी क्या मैं CSIR स्कॉलरशिप यूज कर सकता हूँ? यस यू कैन, बट यहाँ जो स्कॉलरशिप होगा वो डायरेक्ट CSIR से नहीं आएगा, वो आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। बहुत से लोग होते हैं जिनको PhD नहीं करनी है, बट दे वांट सम लाइक अभी ज़रूरत है उनको जस्ट अभी जॉब की। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप PhD में इंटर मत करो, आप प्रोजेक्ट के थ्रू इंटर करो।
जीआरएफ निकालो, अगर आपके पास जीआरएफ है तो आपको प्रोजेक्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके, ऐसे तो एमएससी पे भी मिलता है, बट नाउ वहाँ बहुत ज़्यादा ये है, फाइट है, वहाँ भी प्रेफरेंस मिलता है जिनके पास जीआरएफ है। ओके, तो आप प्रोजेक्ट के थ्रू ज्वाइन करो, देयर इज नो नीड टू गो फॉर पीएचडी। ओके, आप प्रोजेक्ट में करो, वहाँ पेपर्स लिखो, दैट्स इट। ओके, पैसे आपको मिलेंगे, वहाँ इंस्टीट्यूट पैसे देता है, 36 मिलता है फॉर अ मंथ। ओके, और वहाँ भी आपका ये हो सकता है क्या, सो यस मिल सकता है, यू कैन गो फॉर इट। ओके सर, यूनिवर्सिटी पीएचडी एंड सीएसआईआर लैब के पीएचडी में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट है? ओके, नाउ ये डिपेंड करता है कि आपका एंड गोल क्या है। अगर आपका एंड गोल कुछ साइंटिस्ट बनना है, एक टॉप इंस्टीट्यूट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, देन आई विल सजेस्ट कि गो फॉर दिस इंस्टीट्यूट्स, ओके, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स लाइक सीएसआईआर लैब्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज लैब्स, इसरो लैब्स, दिस विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर्स नहीं होते हैं, वहाँ साइंटिस्ट होते हैं सर, वहाँ एमएससी बीएससी की पढ़ाई नहीं होती। दैट वेरी इंस्टीट्यूट इज़ फॉर रिसर्च ओनली, वहाँ सिर्फ रिसर्चर्स हैं, तो एक आपको एक वैसा इन्वायरमेंट मिलता है। ओके, यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम है, वहाँ लैब्स उतने स्टैंडर्ड के नहीं हैं। सेकेंड की वहाँ बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक बहुत सी चीज़ें चल रही है ना, तो सेम लैब शेयर करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। ओके, एंड वहाँ प्रोफेसर ज़्यादा हैं देन साइंटिस्ट। ओके, सो अगर आपका एंड गोल साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है टॉप इंस्टीट्यूट्स का, गो फॉर दीज CSIR, MOES और इसरो के लैब्स, एंड देन आईसर्स एंड देन IITs, ऐसा है। ओके, सो सबसे बेस्ट नो डाउट एज ये तीन बेस्ट हैं, उसके बाद आईसर देखो, फिर IIT देखो, फिर यूनिवर्सिटीज़ में आओ। अब देखो कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मतलब कुछ 5 इयर्स तक के लिए पैसे चाहिए और साथ साथ वो UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ये मतलब समझ लो कि उसको ऐसे ले लेते हैं कि यस चलो एक बैकअप प्लान है मेरे पास कि मेरे को 5 साल तक तो ये सपोर्ट करेगा। उसमें भी आपको गाइड से बात करनी होती है, गाइड मतलब हर साल आपको रिपोर्ट भेजना पड़ता है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो कुछ लोग ऐसे छोटे से छोटे यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, गाइड से बात कर लेते हैं, लाइक दैट मैनेज कर लेते हैं एनी हाउ। ओके, तो ये आपके गोल पे डिपेंड है। अगर आपको और चीज़ों की तैयारी करनी है साथ साथ, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप नहीं तैयारी कर पाओगे, चाहे वो ONGC हो या GSI हो या ये UPSC हो, आप छोड़ ही दो। बेटर है कि आप छोटे छोटे, और ना ही करो, क्यों कर रहे हो आप, किसी और का सीट बर्बाद कर रहे हो, राइट? एक स्टूडेंट जो चाहता था रिसर्च करना, आप उसकी सीट बर्बाद कर रहे हो। सो या लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द 10th क्वेश्चन ऑफ द डे। Sir, my marks are consistent, that is 90 plus from last 2 years. It is possible to clear CSIR this time? Okay, I have lots of stress now. Okay, so इनका मार्क्स 90 से ज़्यादा आ रहा है लास्ट 2 ईयर से, फिर भी CSIR क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत स्ट्रेस में है। ओके, सो यस, देखो 90 प्लस मार्क्स को एक तरह से आप कह सकते हो कि आप एक पोटेंशियल स्टूडेंट हो, आप एक क्वालिफाई कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। अब यहाँ आके गिव अप करना, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आप गिव अप मत करो ऐसे। ओके, 90 प्लस एक अच्छा मार्क्स होता है, अभी आप गिव अप करोगे तो आपका सीट कोई और लेके जाएगा। हो सकता था कि इस एग्जाम में आपका क्लियर हो जाए, बट आप गिव अप कर दिए। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देख रहे हैं, और ये वैसे स्टूडेंट्स हैं जनरली आफ्टर मास्टर्स, जो स्टूडेंट हैं जो जिन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अभी मास्टर्स वाले नहीं, उनके वो तो देंगे बाद में, बट आफ्टर मास्टर्स जो 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो इस मोमेंट को छोड़ देते हैं। अभी ये छोड़ना सही नहीं होता है, क्या पता आपका नेक्स्ट टाइम हो जाए। और नो डाउट आप जो हो ना, आप जो मास्टर्स के 1 साल बाद वाले हैं, ये आप ही रियल कॉम्पिटिटर हो। ओके, मास्टर्स में जो हैं वो उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, आप ऑलरेडी कितनी बार रिवीजन कर चुके हो, आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप अपने वीक सेक्शन को देखो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। आप ये देखो कि कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा मार्क्स में आता है और इजी भी एट द सेम टाइम, एंड जस्ट गो फॉर इट। अरे गिव अप नहीं करना है। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, 3 बार 4 बार मेरा खुद नहीं हुआ है, मास्टर्स में मैंने 4 अटेम्प्ट दिए थे हर सेमेस्टर में। ओके, सो या इट विल टेक टाइम, एक दिन में महल नहीं बनता, राइट? गो फॉर इट। ओके, सो या ये 10 क्वेश्चंस जो थे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
any doubt still, you can DM me. I will try to solve that question. Thank you very much. Chalo, bye. Good night.